प्रतीत हो रहा है कि जानबूझ के चीजों को रबड़ बनाया जा रहा है, रबड़ बना करके खींचा जा रहा है। छोटे राजकुमार की तरफ से ऐसे रबड़ बना करके खींचा जा रहा है। आपने ठेका ले रखा है क्या? पहले बच्चों को पालो, फिर उस बच्चों के बच्चों को पालो, उसकी पत्नी को पालो, उसके भी खर्चे उठाओ। क्यों भाई? कहाँ से लाएंगे वो इतना खजाना? वो कितना महामूर्ख! उसकी पत्नी उसकी पीठ के पीछे जोर जोर से तालियां बजा रही होगी कि बढ़िया है, दोनों माँ बेटों की बढ़िया से धुलाई हो रही है। तो अब आपको ना माताजी रोकने आ रही है, आप सेवादार रखिए पत्नी के लिए, आप कुक रखिए पत्नी के लिए, और आप सफाई वाली रखिए पत्नी के लिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो आपकी जिम्मेवारी के लिए आपकी माताजी को गालियां क्यों पड़ रही है? आप उठाइए अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, और ये 3-4 तरह के लोग रखिए उसकी सेवा के लिए। ठीक है? तो पैनल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बोलकर कह रही थी कि उसकी पत्नी को सेवा की जरूरत है। इसमें छोटे राजकुमार का कोई सपोर्ट कहीं नजर नहीं आ रहा था। राम राम जी सबको। तो अब हम बात करेंगे कि अप्सरा मोम को हेट कौन दिलवा रहा है, तो इस पे चर्चा करेंगे। तो भाई, मेरे व्यूअर्स ने बार बार कमेंट किया था कि आप किसी का नाम सजेस्ट किया था, आप उनकी लाइव पर जाकर देखिए, माँ को हेट कौन दिलवा रहा है आपको पता चल जाएगा। तो फिर मैंने जाके देखा कि कोइंसिडेंटली लाइव चल रही थी, और बाई चांस ऐसा इत्तेफाक हुआ क्योंकि अलग ही आईडी से वहां पे अप्सरा मोम के छोटे बेटे पधारे हुए थे, और इवन ऊपर पैनल पर भी थे, पैनल के ऊपर भी थे। तो ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक लगा। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि आया कि है कौन, है कौन, कोई और हो सकता है। पर जैसे ही मैंने देखा कि पैनल पे भी है, और बाद में जब पैनल से नीचे आ गया था तो नीचे से भी कंटिन्यू कमेंट कर करके पुश कर रहा था, पुश कर रहा था, प्रोबोब कर रहा था उन लेडीज को कि देखो देखो सीसीटीवी कैमरास आ गए हैं, वो तो पैनल पर भी आ गए हैं। तो किन्हीं के आपस में झड़प हो गई थी बुरी वाली, कि कोई अप्सराओं की बुराई कर रहे थे, कोई उसकी पत्नी की कर रहे थे, ऐसा कुछ सीन चल रहा था। जो मैंने देखा मैं उस पे बात कर रही हूँ। तो भाई, अब मैं आपको सही सही चीज बताती हूँ, क्योंकि ये पूरा किस्सा, क्योंकि ये ब्लॉगर है और इवन जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, छोटे वाला, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जानबूझ के चीजों को रबड़ बनाया जा रहा है, रबड़ बना करके खींचा जा रहा है। छोटे राजकुमार की तरफ से ऐसे रबड़ बना करके खींचा जा रहा है चीजों को, और आगे आने वाले टाइम में वो सब चीजें सॉल्व भी हो जाएंगी, बड़ी जल्दी हो जाएंगी, और बैक पैनल हो जाएंगी। तो ये चीज उन पैनल वालों ने भी माना। ठीक है, अब बात आ गई कि माता की बुराइयां कौन और क्यों, और एक बेटे के होते हुए माँ को कौन बुरा बुरा बोल रहा था, और उस बेटे को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन वो खुद ही उन सारी कन्वर्सेशन के मजे ले रहा था। तो भाई, ऐसा कलयुग हमने तो पहली बार देखा, और हमारे होश उड़ गए कि किसी की माँ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और बेटा देख रहा है, सुन रहा है अपनी पत्नी के साथ बैठ करके, और उसको बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब झंड किसकी हो रही है? माता जी की। माता जी खाम खा बीच में पिस रही हैं। और अब मैं उस पैनल की बात कर लेती हूँ, जो कल मैंने पैनल देखा। उसमें से सबसे बड़ी बात किसी ने कही पलट पलट करके, जब झड़प हुई माता जी की सपोर्ट वाली एक लेडी के बीच में और किसी एक और लेडी के बीच में, ये गलत फहमी, जितना मैंने देखा है लाइव, तो सबको निकाल देनी चाहिए कि छोटे राजकुमार को वहां कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये तो पैनल ने भी अपने मुंह से बोला है और स्वीकार किया है कि अगर गालियां पड़ रही है तो दोनों को पड़ रही है, दोनों बेटों को पड़ रही है, एक को नहीं पड़ रही है। और दूसरी बात, छोटे वाला हद दर्जे का बुद्धू,
और यहाँ से पैदल। उसको तो मजा आ ही रहा होगा माँ को गालियां पड़वा करके। ठीक है, मुझे नहीं लगता उस पैनल में किसी ने गालियां दी, नहीं लगता गालियां दी, लेकिन किसी एक ने माँ के खिलाफ बोला, मैं उस पर बात करूंगी। तो मेन चीज किसकी झंड हुई, किसका बकरा बना उस लाइव में, कि उसकी पत्नी को आगे लाया जा रहा था, पत्नी की जय जयकार हो रही थी, छोटे राजकुमार की पत्नी की जय जयकार हो रही थी, अप्सरा मॉम को कुछ कुछ बोला जा रहा था। तो पहले तो मैं ये बता दूं उनको, महान हस्तियों को, कि भाई जब परिवार नहीं संभाला जाता तो शादी के लिए ऐसे लड़के रेडी ही क्यों होते हैं। ठीक है, करवा ली शादी तो जैसे बड़े वाला अपने परिवार की जिम्मेवारी संभाल रहा है, ऐसे तुम भी संभालो भाई। माँ बाप ने ठेका ले रखा है क्या, पहले बच्चों को पालो, फिर उस बच्चों के बच्चों को पालो, उसकी पत्नी को पालो, उसके भी खर्चे उठाओ। क्यों भाई, कहाँ से लाएंगे वो इतना खजाना। और तुम इतने मतलब डिपेंडेड हो अपने माँ बाप पे कि तुम अपनी पत्नी का खर्चा नहीं उठा सकते, अपने बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते, और इस चीज का दोष अब माँ बाप पे लगा रहे हो। और अब मैं बताती हूँ वो कितना महामूर्ख, उसकी पत्नी उसकी पीठ के पीछे जोर जोर से तालियां बजा रही होगी कि बढ़िया है, दोनों माँ बेटों की बढ़िया से धुलाई हो रही है। तो भाई जब वो कह रही थी कि इसको तो खुद को पानी का गिलास देना चाहिए, ये तो ऑपरेट होकर के आई है, तो भाई पति देव आप क्या कर रहे हो, पत्नी की सेवा नहीं कर रहे। वो बोल रही थी ना कि हाथों में दर्द था, नहीं दर्द है, तो आपने क्या इलाज किया दर्द का। अभी तो माता जी नहीं है ना वहां पे, तो पहले आप अपनी पत्नी का इलाज कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। पैनल यही सब कुछ बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, पर चीजें कन्वर्ट होके माता जी पे जा रही थी, पत्नी की सेवा की चीजें माता जी पे जा रही थी। तो अब आपको ना माता जी रोकने आ रही है, आप सेवादार रखिए पत्नी के लिए, आप कुक रखिए पत्नी के लिए, और आप सफाई वाली रखिए पत्नी के लिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो आपकी जिम्मेवारी के लिए आपकी माता जी को गालियां क्यों पड़ रही है। आप उठाइए अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, और ये 3-4 तरह के लोग रखिए उसकी सेवा के लिए। ठीक है, तो पैनल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बोलकर कह रही थी कि उसकी पत्नी को सेवा की जरूरत है। इसमें छोटे राजकुमार का कोई सपोर्ट कहीं नजर नहीं आ रहा था। इवन पैनल ने भी बोला कि गालियां सिर्फ एक को नहीं पड़ रही, छोटे सुपुत्र को भी पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये मुझे उस लाइव में क्लियर हुआ, मैंने जो देखा मैंने जो सुना मैं वही बोलूंगी। अब मैं पैनल से एक बात करना चाहती हूँ, आपकी माताओं ने भी आपको जन्म दिया होगा, तो आप जरा आकर के क्लियर करना, कितनी तरह के नौकर आपके पिताजी ने रखे थे आपकी मम्मी के लिए, और आपने भी बच्चे पैदा किए होंगे। आपके मुंह में किस किस ने पानी डाला होगा, 3 महीने 4 महीने कौन आपके सर पे गिलास लेके पानी का खड़ा रहा होगा, ये भी क्लियर करना कि आपने इस तरह से जच्चा जीवन बिताया। तो ये फालतू की बकवास है ना, ये फालतू औरतें कर सकती हैं बैठ करके, और जो घरेलू हैं, और पहली बात तो इन्होंने फैमिली ड्रामा ही बना दिया ना, पति पत्नी भागते फिर रहे हैं, वो गोदी में उठा के भागता फिर रहा है, तो उसके लिए सुविधाएं भी प्रोवाइड करा दे भाई। और माता जी ऐश कर रही है, माता जी का ऐश करने का टाइम आ गया, उनका रिटायरमेंट का टाइम है, ना कि तुम जैसे नल्लों का बोझ ढोने का टाइम है। तुम जैसे नल्ली औलाद को उठाकर वो नहीं घूम सकते पूरी जिंदगी, तुम्हारा बोझा वो नहीं उठा सकते पूरी जिंदगी। अगर तुम सक्षम हो तभी शादी करनी चाहिए। तो अपनी कमियों की वजह से, अपनी घटियापन की वजह से अपनी माँ बाप को गालियां, सच में मैंने देखा कि सर पे बैठ के पुश कर रहा था उन औरतों को, उन लेडीज को, पर उनको भी समझ आ जाएगा कि वो क्या कर रही हैं और क्यों एक ऐसे नल्ले को सपोर्ट कर रही हैं जिसका खुद का फर्ज है अपनी पत्नी के हर तरह का बोझा उठाने का। आपको पत्नी के साथ सिंपैथी है ना, क्योंकि अप्सरा मॉम और उनके बेटों के साथ सिंपैथी नहीं है, किसी को कोई मतलब कि उनके प्रति किसी तरह की भावना ही नहीं है, ना अप्सरा मॉम के लिए किसी को सिंपैथी है, ना उनके बेटों के लिए किसी को सिंपैथी है। और सिंपैथी, ये सारा ड्रामा किसकी वजह से हुआ, एक ही प्राणी की वजह से,
जिसको लेकर के ये घूम रहा है, और उस पैनल में भी उसी को सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है? इस नल्ले को नहीं किया जा रहा था। तो ये गलतफ़हमी तो ये दूर कर दे कि इसको किसी तरह से सपोर्ट मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। उसकी पत्नी का गुणगान हो रहा था उस लाइव में। तो भाई हमने ये देख मैं मोटा-मोटी ये कहना चाहती हूँ, कल वाले लाइव पैनल में जहाँ इनका छोटा राजकुमार बैठा था, वहाँ मोटा-मोटी यही बात हो रही थी कि उसकी पत्नी को सुविधाएँ चाहिए, जो उसका पति प्रोवाइड करवाएगा। उसके लिए एक हेल्पर प्रोवाइड कराएगा जो हरदम गिलास लेके पानी का उसकी पत्नी के सर पे खड़ी रहेगी या खड़ा रहेगा, और कुक प्रोवाइड करवाएगा और सफाई वाली, क्योंकि वो ऑपरेट होकर के आई है। क्या ख्याल है आपका? आपके बारे में किसी ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, तो गलतफहमी दूर कर देना। तो पूरे परिवार को हेट दिलवाने वाले इंसान का गुणगान हो रहा था उस पैनल पे। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये रिएक्शन? अगर पसंद आया हो, आपकी बातों से या आपकी सोच से रिलेट करता हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स। और भाई मैं बिल्कुल न्यूट्रल रिएक्शन दूँगी, और हमेशा से मेरा खुद से भी प्रॉमिस है, और मैं ऐसी ही हूँ। मैं किसी की चमचागिरी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं न्यूट्रल रिएक्शन दूँगी, और अप्सरा मॉम की कहीं दूर-दूर तक पूरे बखेड़े में उनका कोई कसूर नहीं। और अगर कोई कह रहा है उनको निकाल के फेंक दिया, निकाल के बाहर फेंक दिया, तो दोनों ही बेटे रो रहे हैं कि मुझे निकाल दिया, मुझे। हाँ भाई, सबको निकाल दिया। अपने-अपने परिवार को पकड़ो और अपनी-अपनी ज़िम्मेवारियाँ निभाओ। बाप की कमाई पे इतना मत फैलो कि तुम्हारे परिवार भी बाप पाले और अपनी पत्नी का भी देखे। तो तुम अपनी-अपनी पत्नियों को पालो, सबसे बड़ी बात ये है। उनको बुरा बना रहे हो ना? हाँ भाई, अपने-अपने बच्चे सँभालो और अपने-अपने परिवार पालो। माँ को हेट दिलाने की कोई ज़रूरत। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। सबको प्यार भरी राम राम।